बिहार का सबसे छोटा जिला है। 6.5 लाख की आबादी वाला शिवहर जिला जनसंख्या घनत्व के मामले में देश में पहले नंबर पर है। कमाई और विकास के मामले में शिवहर सबसे पिछड़ा हुआ है। जिले में विधानसभा की सिर्फ एक सीट है। 2010 के चुनाव में जेडीयू के सरफुद्दीन यहां से विधायक बने थे। जेडीयू से सरफुद्दीन के साथ ही आरजेडी से अजीत झा टिकट के दावेदार हैं। एनडीए में बीजेपी से पूर्व विधायक रत्नाकर राणा, एलजेपी से विजय पांडे और हम से लवली आनंद दावेदार हैं। शिवहर से बीजेपी की रमा देवी सांसद हैं। शिवहर को जिला बने 21 साल हो गए, लेकिन आज तक बुनियादी सुविधाएं भी इस जिले को नहीं मिल पाई हैं। जिले में बाढ़ और नक्सली सबसे बड़ी समस्या है। शहर में जाम तो पहले से परेशानी थी, अब शहर के बीचों बीच से एनएच का निर्माण शहर वासियों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। शिवहर में एक भी कॉलेज नहीं है। जिले में कोई उद्योग धंधा तो छोड़िए, किसी कोने में रेल लाइन तक नहीं है। पौराणिक मान्यताओं वाला देकुली धाम आज भी विकास के लिए तरस रहा है। शिवहर से कई बड़े नेता केंद्र से लेकर राज्य तक में मंत्री रहे, लेकिन शिवहर को विकास की पटरी पर लाने का काम किसी ने नहीं किया। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मंसूरी। एबीपी न्यूज की कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की यात्रा पहुंच चुकी है बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर में। यहां पर सियासी पारा कैसा है, क्या सियासी माहौल है, कौन होगा मुख्यमंत्री, यहां पर मेरे साथ तमाम पार्टियों के तमाम दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, साथ में यहां जनता भी हमारे साथ मौजूद रहेगी। आपको बहस शुरू करने से पहले यहां जो हमारे मेहमान रहेंगे उनसे परिचय ले लेते हैं। मेरे साथ यहां पर एलजेपी से विजय कुमार पांडे रहेंगे, बीजेपी से धर्मेंद्र कुमार मिश्र रहेंगे, साथ ही जेडीयू से विजय विकास रहेंगे जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, कांग्रेस से मुकेश सिंह रहेंगे। बहस की शुरुआत में यहां करना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा सवाल यहां बिहार की राजनीति में डीएनए को लेकर विजय विकास जी उठा रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार डीएनए का मुद्दा उछाल रहे हैं। क्यों डीएनए का मुद्दा उछाल रहे हैं? अपने 10 साल में उन्होंने क्या किया, इस पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? देखिए, डीएनए की मुद्दा की जहां तक बात है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो गरिमामयी होते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से हमेशा हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, और बिहार की जनता ने उनको आवश्यकता से अधिक वोटों से यहाँ पे एमपी चुनकर सौगात देने का काम किया था। लेकिन उन्हीं बिहारियों को बिहार में घुसकर मुजफ्फरपुर की रैली में 25 जुलाई के दिन कहते हैं कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी। डीएनए पर सवाल उठाया, क्या उठाना चाहिए था पीएम को? इस तरह की भाषा जेडीयू सवाल उठा रही है कि पद की गरिमा के खिलाफ है। वस्तुतः इन लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं आम जनता को। डीएनए कहने का मतलब उनका जो था वो यहाँ की संस्कृति पर आरोप, उनका यहाँ की संस्कृति के पर था। लेकिन संस्कृति पर आरोप, संस्कृति है यहाँ की। जैसे उन्होंने उनके कहने का सेंस ये था कि हमारी ये संस्कृति नहीं है कि किसी मेहमान को मेहमान नवाजी में बुलाकर और थाली परस के जो उसके आगे से जो थाली को छीन लिया जाए, ये हमारी संस्कृति यहाँ की नहीं रही है। कहने का आप बताइए विजय जी, किस तरह की ये बयान लगातार? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बोले थे, उन्होंने सीधा शब्द में डीएनए पे जो बात करी थी, राजनीतिक डीएनए की बात की थी, जो आज जदयू जो पूरे बिहार में ढिढोरा पिट रही है कि डीएनए मेरी निजी जिंदगी पर झांका है। मोदी जी ने राजनीतिक जिंदगी में झांका था कि आपने धोखा देने का काम किया है। हमको बुलाया खाना पर, थाली खींच लिया, आपने जीतन राम मांझी को बैठाकर उस महादलित को। राजनीतिक डीएनए की बात ये कह रहे, राजनीतिक डीएनए की बात कह रहे हैं, लेकिन आपके गठबंधन के जो नेता है नीतीश कुमार, क्यों उसको लगातार मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, दम ये प्रधानमंत्री की गरिमा का विरोध है। प्रधानमंत्री का ऐसा वाणी यूज नहीं करना चाहिए, उनके एक पद है, ऐसा वाणी का यूज नहीं करना चाहिए। जनता हमारे साथ यहाँ पर है, एक बार बात कर लेते हैं उनसे। क्या डीएनए को लेकर क्या प्रतिक्रिया, क्या वो गलत बोले? प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, कौन हो मुख्यमंत्री? और इस तरह की जो राजनीति हो रही, विकास पे कोई वोट मोदी होना चाहिए सर बिहार में। सुशील कुमार मोदी से काम नहीं चलेगा। डीएनए का मुद्दा लगातार यहाँ पर गरमा रहा है। क्या ये वाकई में विकास के नाम पर वोट मांगा जाना चाहिए, क्या डीएनए के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पर वोट मांगा जाना चाहिए। आप बताइए। विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, क्योंकि जो है बेवजह जो है यहाँ के कौन हो मुख्यमंत्री जनता से? नीतीश कुमार होना चाहिए। आप बताइए। नीतीश कुमार होना चाहिए। तो यहाँ अलग अलग राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट मांगा जाए, डीएनए को बिहारी अस्मिता से न जोड़ा जाए। इसके अलावा दूसरे और मुद्दे हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए, आपके गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, 100 सीट जेडीयू और आरजेडी को हो चुकी हैं, तो क्या जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक है? जी, एक बार जब मन मिल जाता है तो फिर कोई विकल्प बचता ही नहीं है, और मन तो मिल गया हमारा। जब आपका मन मोदी जी का
अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो पीठ में चूड़ा घोंपा था और एक वोट से कंसेंसस पे पार्लियामेंट के फ्लोर पे उनकी सरकार गिराकर पूरे देश को इलेक्शन में झोंका था। बीजेपी लगातार हमलावर है कि आरजेडी जंगल राज का प्रतीक मानी जाती है, उसके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसको चुनावी वो मुद्दा बना रहे हैं। आरजेडी अगर जंगल राज की प्रतीक मानी जाती है तो फिर जीतन राम मांझी जी को कल तक वो कह रहे थे कि मैं सीएम बना दूंगा, 85 सीट मैं दूंगा, आप 15-20 तोड़ कर लाइए। तो आप जय श्री राम कह के छोड़ के जय जीतन राम कहिए ना, हम लोग भी वोट दे देंगे। क्यों ऐसा क्यों आप लोग कह रहे हैं कि गठबंधन हुआ है आरजेडी में और जेडीयू में, इसको क्यों आप जंगल राज से जोड़ रहे हैं? चूंकि पिछला 15 सालों का जो शासनकाल था उसको आम जनता बिहार की देख चुकी है, वो समझ रही है कि जो सो क्या स्थिति बनी हुई थी। पूरा प्रशासन जो सो ध्वस्त था, भ्रष्टाचार का जो सो आलम था, कहीं विकास की रोशनी नहीं थी। इसके वजह से हम लोग ये मान रहे हैं कि पुनः जो है ये सरकार जो है सो जंगल राज की तरफ, हम जंगल राज की तरफ क्या वाकई बढ़ रहे हैं? अच्छा, जंगल राज की तरफ कह रहे हैं हमारे भाजपा के भाई है, शायद इनको मालूम होना चाहिए कि अगर हमको 15 साल और 10 साल के बीच में जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं तो उसमें 7 साल क्यों विकास के नाम पर? सवाल यही है, 7 साल आप भी यहाँ पर इनके साथ। मेरा एक सवाल आपसे भी है कि क्या आप, मेरी बात सुन लीजिए, एक सवाल मीडिया वालों से भी है कि 15 साल का जो लालू जी का शासन था, क्या उसको आप लोगों ने जो दिखाया था, और जो दो साल से फिर जब लालू जी के साथ गए हैं तो क्या वही सरकार नहीं चल रही है? जंगल राज की सरकार, भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार, आए दिन गोली चल रही है बिहार में। लालू जी का फिर वही उदाहरण है नीतीश जी के साथ में कि हर जगह भ्रष्टाचार, लूट, इसी को जंगल राज कहते हैं। और 2 साल से जब से भाजपा से गठबंधन टूटा है, जंगल राज फिर कायम हो गया है। जंगल राज की लगातार बताना चाहूंगा, सब चुनाव में बन सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं नीतीश कुमार ठीक है लेकिन आरजेडी का साथ, तो फिर ठीक है। आप ये जंगल राज कहते हैं, इनकी बात को सुन रहे हैं। आप कहते हैं केंद्र में बीजेपी हो, राज्य में बीजेपी हो। केंद्र में बीजेपी है तो व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में होता है, केंद्र में बीजेपी है तो लैंड स्कैंडल ये राजस्थान में होता है, और केंद्र में मतलब बीजेपी की सरकार है तो आज रांची की और झारखंड की स्थिति जाकर देखिए जहां डेली हत्याएं हो रही है। अब केंद्र में अगर बीजेपी की ऐसे क्या कैसे मुकाबला करेंगे आप? गठबंधन लगातार बीजेपी हमलावर है और दूसरे इधर, यह तो एलजीपी को कहने के अधिकार ही नहीं है। अगर जंगल राज में कोई साथ दिया तो रामविलास पासवान जी नहीं दिया कि एक वोट से नरेंद्र मोदी को विरोध कर और जंगल राज को साथ दिए। आज इनको जंगल राज लग रहा है, उस दिन जंगल राज नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बहुत यहाँ पर एक बार जनता के पास एक बार फिर से चलते और उनसे पूछते हैं क्या आप लोगों के मुद्दे, सबसे छोटा यहाँ पर जिला है, विकास का किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? यहाँ चुनाव में मुद्दा सड़क है, यहाँ चुनाव का मुद्दा बिजली है, जो बेरोजगारी है। बिल्कुल, आप बताइए, आप क्या दिमाग में आपके रहेगा जो आप जब आप वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं? हम नीतीश कुमार को वोट देना चाहेंगे। आप बताइए क्या मुद्दों, क्या विकास आप क्या चाहते हैं कि अब अगली सरकार जो भी बने वो क्या आपके लिए करे? हम लोग शिवहर जिला से हैं, काफ़ी छोटा जिला है, यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ के लोग बाहर पढ़ने जाते बच्चे जिनके पास पैसे हैं।